तो मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब जो हैं वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस साहब से ढाका में मिले हैं और सुनने में यही आया कि मुलाकात जो है ना कोई इतनी मुनासिब नहीं हुई। इंडिया ने माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात की, बांग्लादेश ने कहा ये हमारा इंटरनल मसला है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तमाम लोगों के मसले को टेक केयर करेंगे, तमाम मज़ाहब को, एथनिसिटीज़ को, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें हमें डिक्टेट ना करें हमने क्या करना है। ये एक चीज़ जो है वो सामने आई है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जो बात उन्होंने किया, अब देखना ये है कि मैसेजिंग तो फिर कोई इतनी अच्छी नहीं होती जब इस तरह की कन्वर्सेशंस होती हैं। अब देखें, जब मिश्री साहब मिले मोहम्मद यूनुस से और जो फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र है तौहीद हुसैन से और बाकी भी उन लोगों ने उन्होंने बात की। इन मीटिंग्स में इंडिया ने कहा जी कि हम एक डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स कि इफ बांग्लादेश इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट मीन्स कि अगर तुम लोग बैठे रहे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे ज्यादा देर के बाद। समझ आ गई? ये मिस्री साहब की बातें आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव से मुराद यह है कि हसीना वाजिद की पार्टी को बीच में लें। ये नहीं फैसला होगा कि जी आप उनको निकाल दें। सो बेसिकली तो इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए। इंडिया बताने गया था कि आपको क्या करना चाहिए, ये वो गए थे। अब इसमें आप बता दें कि क्या है और क्या नहीं है। सो इसमें आप देखें कि ये अगर जो बात उन्होंने की है कि हम जनाब विलिंग हैं, हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो बताने गए हैं कि तुमने इलेक्शंस ना कराए, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी वापस ना आई, तुमने हसीना वाजिद को सपोर्ट उसको इंक्लूड ना किया, तो हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगी तब। और वो कहते हैं जी कि हम तुमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेंस और हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल होना चाहिए। बेसिकली उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इट मीन्स कि हम बांग्लादेश के ख्याल करेंगे, आप हमारा ख्याल। ये कब बात हो रही है? द मोमेंट बांग्लादेश ने ड्रोन्स उड़ाए हैं इंडिया की सरहद के ऊपर, तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी फटाफट ढाका पहुंच गए। ये काम जयशंकर साहब करते हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई ऐसा सेटअप होता है, जयशंकर साहब समझते हैं कि हम इनको वो वैल्यू नहीं देते, मैं मिस्री को भेजूंगा इस केयर टेकर को डील करने के लिए। हाँ, अगर एक वहां पे हुकूमत होगी तो फिर मैं उसको डील करूंगा। और मजे की बात यह भी है कि बाकी जो डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, इस तरह की चीजें आपको पता चलती रहती हैं। ये जो चीज है कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, ये इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जी बड़े अच्छे अच्छे चीजें नहीं हुई। कल्चरल, रिलीजियस और डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज को, जो कल्चरल, रिलीजियस एंड डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज पे जो हमले हो रहे हैं, वो आप रोकें, वो आप रोकें। ठीक है? सो ये एक हुआ है। वो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मसला, इश्यूज पे बड़े बात हुई है। असल मसला क्या है? असल मसला है कि इंडिया को समझ नहीं आ रही कि अब हमने इंगेज कैसे करना है। अगर थ्रेट करते हैं, क्या करते हैं? थ्रेट करते हैं। थ्रेट करते हैं तो वो नुकसान हो सकता है। सॉफ्ट रहते हैं तो वो हमारी मर्जी की चीजें खराब हो जाएंगी। ये एक इंडिया की डिप्लोमेसी का एक टेस्ट है, सही मानों में अगर देखा जाए। एंड देन बांग्लादेश के हवाले से ही आ रहा है जी कि वो पाकिस्तान की तरफ माइल हैं, दिस एंड दैट।
मैं तो कहता हूं अभी देखेंगे। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दिस। इट्स टू अर्ली टू से दिस। इट्स टू अर्ली। ठीक है जी। ये बड़ा जल्दी है कि अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ठीक है, मैं इन चीज़ों को इस तरह नहीं मानता। मैं समझता हूं कि ये शायद अभी टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा। ये ऐसे चीज़ें नहीं है ओवरनाइट टक 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 करके नहीं होने वाली। मुश्किल पैदा होगी। समझ रहे हैं आप बात को? मुश्किल पैदा होगा। और ये जो अभी माइनॉरिटीज़ के हवाले जो बातें हो रही हैं, और बांग्लादेश ने भी तो सारी बातें अपनी प्रेस रिलीज निकाली है। वहां पे उन्होंने भी तो अपना दिया। उन्होंने भी तो बातें की हैं। बांग्लादेश कहता है कि हम कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं, फेयरनेस पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे, कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है? इस पीपल सेंट्रिक अप्रोच का मतलब ये है कि आपकी लाइन लेंथ हसीना वाजिद के साथ ठीक थी, आपकी लाइन लेंथ अवामी नहीं थी। ये कह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश कहता है जी वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज इज इंपॉर्टेंट। सो पीपल सेंट्रिक, वो कहते हैं जो ताल्लुकात है बांग्लादेश और इंडिया के, दे शुड बी ऑन द बेसिस के रिलेशन जो है ना इस एंगल में होने चाहिए। ये एक चीज जो है जो मुझे नजर आती है और जो मैं देख रहा हूं। ठीक है ना सर आप? ये कोई इतना आसान चीज नहीं है। इट्स टू अर्ली टू से ऑल दिस। बहुत बहुत चीजें हैं। वो कहते हैं कि आप अवामी ताल्लुक सतह पे चीजों को लेके हैं। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं फ्रेंडली रिलेशंस को हमारे साथ खराब ना करें। ये बांग्लादेश कह रहा है। सो अब हो ये रहा है कि बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है उसके अंदर भी मामलात खराब हुए इंडिया के अंदर। वहां पे भी चीजें चली। उन्होंने कहा जी कि ये भी ठीक नहीं है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया एंड बांग्लादेश के जो मामलात हैं वो गुडी गुडी नहीं है। कोई इतने वो लवी डवी नहीं है। ठीक है। सो दोनों मुल्कों की जो प्रेस रिलीजेस आप देखें, या दोनों मुल्कों की आप अंडरस्टैंडिंग को रीड करने की कोशिश करें, तो आपको अलग-अलग अप्रोच नजर आएगी। बिल्कुल अलग अप्रोच नजर आएगी। बांग्लादेश ये समझता है कि हमें डराया धमकाया ना जाए, हमें ना बताया जाए कि हमने क्या करना है। अगर आप हमें ये बताएंगे कि हमने क्या करना है तो फिर मसले पैदा होंगे। सो डोंट टेल अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डी। लेकिन एक चीज है कि जो कुछ इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उससे ये पता नहीं लग रहा कि डायरेक्शन क्या है मुल्क की। अभी तो शायद किसी को कुछ पता नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। किसी को कुछ पता नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अगर डायरेक्शन इसी तरह रहती है तो फिर तो गल मुक गई। जो डायरेक्शन है इस वक्त उनकी, कि पता ही नहीं है कि करना क्या है। मिश्री साहब तो वहां पहुंच गए बिकॉज ड्रोन्स उड़ रहे हैं ऊपर, जिसको बांग्लादेश डिनाई करता है। या कई लोगों का कहना ये इसलिए भी कहा जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, इस चीज को समझना होता है कि जो भी बांग्लादेश की सरकार करेगी वो जारी बात है इस वक्त इंडिया से पूछ के नहीं करेगी। और जो इंडिया की सरकार वहां पे चाहती है वो नहीं होगा जो बांग्लादेश की वहां की हुकूमत चाहती है। सो एक डेडलॉक जनरेट हो गया जनाब। एक डेडलॉक जनरेट हो गया। और ये डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा। और अगर ये डेडलॉक इसी तरह, जिसे कहते हैं ना
हो जाता है, तो ख़त्म हो जाता है डेडलॉक, तो फिर तो हम कह सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये डेडलॉक ख़त्म होगा। इट विल बी अ डिप्लोमैटिक डेडलॉक, इट विल बी देयर। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं समझता हूँ। सो कहाँ से जाके चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे इंडिया ये करेगा, ये ओनली टाइम ही बताएगा। अभी तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, देयर इज़ नथिंग। आप देखें इंडिया क्या कर रहा है इस वक़्त, इंडिया अपने फुल मीडिया माइट का इस्तेमाल कर रहा है। एक चीज़ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़। सो इट मीन्स इफ हसीना वाजिद इज़ नॉट देयर, इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो उस वक़्त जो जो ये कहा जाता है कि जी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई लोग कहते हैं जी कि हिंदुओं के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिस एंड दैट। देखें, अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, हिंदुओं को जो सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है, व्हिच आई बिलीव इज़ रॉन्ग, कंडेमेबल, पनिशेबल, कोई भी मुल्क हो। एंड देन कल को इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशन कोई पैदा होती है कि वहां पे माइनॉरिटीज के साथ कुछ होता है, तो अगर बांग्लादेश बोलेगा तो इंडिया कैसे जवाब देगा? ये एक बड़ा, लेकिन इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन टू बिल्ड द ग्लोबल मोमेंटम अगेंस्ट बांग्लादेश। ये याद रख लें आप, इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन। ठीक है जी, इंडिया इज मच मच बेटर पोजीशन में है। इंडिया को पता है। सो इसमें देखते हैं कि कैसे जो है चीज़ें चलेंगी। लेकिन दोनों मुल्कों के जो कंसर्न्स हैं वो ऐसे लग रहा है कि एक जैसे ही हैं। लेकिन इंडिया की कोई बड़ी इकॉनमी है, बड़ा मुल्क है। इंडिया के लिए एक सीधा-सीधा प्रॉब्लम है जी। पाकिस्तान के साथ मसला कंप्लीटली ख़राब है। इंडिया कहता है डिप्लोमैटिक ताल्लुकात को छोड़ो, मैं तुमसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। उन्होंने तो ये कह दिया ना। चाइना के साथ चीज़ें एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकन नाराज़ हैं उस पे। बांग्लादेश हाथ से निकल गया। मालदीव्स को बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, नेट में डालने की कोशिश की, खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छी भली ऑफर्स की, सारा कुछ किया, फाइनेंशियल ये वो, जो कि मेरा ख्याल है इंडिया का वो चक्कर लग गया कि अब म्यूजिक साहब जो है ना उस तरह नहीं बोलते। तो इंडिया समझता है कि देर इज यू नो देर इज अनसर्टन सिचुएशन इन माई नेबरहुड। इसको कैसे मैनेज करना है? अगर बांग्लादेश भी नहीं हाथ में, चाइना नहीं हाथ में, पाकिस्तान नहीं हाथ में, तो ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो इंडिया फिर कैसे क्लेम करेगा और कैसे कहेगा कि जी हाँ जी। फिर नेपाल और भूटान की बुनियादों के ऊपर और श्रीलंका की बुनियाद के ऊपर तो चीज़ें नहीं होंगी ना। अगर 3-4 मुल्क ही वहाँ से निकल जाते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स निकल जाता है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो पीछे रह कौन गया? श्रीलंका, भूटान एंड नेपाल। माने अगर ना बात बांग्लादेश भी ना माने, तो फिर इंडिया का तो वो जो सारे का सारा साइकिल है वो उड़ गया। इंटरेस्टिंग। इसको लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल दिस सिनेरियो जो हमारे सामने आ रहा है, इस सिनेरियो को नहीं। लेकिन इंडिया का जो टफ टाइम देना है बांग्लादेश को, ये भी, इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं भाई करना चाहिए। इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि व्हाट आर दे अप टू, उससे पता चलता है। लेट्स सी कि क्या बांग्लादेश लाइन लेंथ पे आता है। जो मिस्री साहब का दौरा था, जिस मकसद के लिए गए थे, जिस काम के लिए गए थे, क्या वो बात बनती है कि नहीं, या कि मसला इंज ही रहता है? वो एक ये समझ लें कि एक जिसे वो कहते हैं ना, जिसे ये चीज़ जो है ना, ये मुझे एक मैं एक इसको, दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। ठीक है ना जी। लेट्स सी हाउ इट फर्दर अनफोल्ड्स। कैसे चीज़ें होती हैं, अ, कैसे वो इम्प्रूव करता है, और लेट्स सी ऑन दिस।